हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जो टर्म 2 के हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर है उसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, उसमें मैं बताया था कि आप लोगों का जो हिस्ट्री का पेपर है वह जो पेपर 1 से लेकर पेपर 2 यानी आपका मॉडल टेस्ट 1 से लेकर मॉडल सेट 5 का क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग मूव करते हैं सेट 1 की ओर की टर्म 2 के जो सेट है, जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इजी से देख सकते हैं। एग्जाम देने से पहले फ्रेंड्स ये पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपसे ये पूछे गए हैं। सबसे पहला बात है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं इजी से। सबसे पहली बात आपको कहा गया है कि आप जो लिखे गए हैं फ्रेंड्स, इस पर आप लोग थोड़ा गौर करें। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा में शैलीली से उत्तर दे, यानी आसान भाषा में आपको उत्तर देना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन फॉलो करना है, इस प्रश्न पत्र के खंड है सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी आपके पास जो अति लघु उत्तर, दीर्घ लघु उत्तर है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 3, सही प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांतित किया गया है, यानी क्वेश्चन के सामने आपके अंक दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि प्रश्न के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के अवलोकन में ही लिखना है। जितने शब्द कहा गया है उतना ही शब्द लिखना है, उससे ना ज़्यादा लिखना है, उससे ना कम लिखना है। तो चलिए पहला सेट का देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से कहा गया है। तो फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि सबसे पहले आपको जो पैसेज, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, वो सबसे पहले आपको पैसेज के रूप में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 6 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं खंड ख में। खंड ख में क्या है आपके पास, खंड ख में लिखा हुआ है क्या फ्रेंड्स, तो ध्यानपूर्वक सुने। हर एक क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन रहेंगे 4, जिसमें से आपको 2 ही पेपर का उत्तर देना है, यानी 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल मार्क्स 10 मार्क्स। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है अनुशासन अथवा महिला सशक्तिकरण पर एक निबंध लिखें। यानी फ्रेंड्स, आपसे कहा जा रहा है जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, यानी क्लास 8 से लेकर 12 के बीच जो हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स कि निबंध लेखन, बस ठीक आपको उसी प्रकार से यहाँ निबंध लिखना है, एक अनुशासन अथवा महिला सशक्तिकरण। देन अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई ना होने पाने से उत्पन्न कठिनाई को बतलाते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को समाधान के लिए पत्र लिखे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है निबंध लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि पत्र लिखे। देन अगला क्वेश्चन है दैनिक समाचार पत्र के संपादन को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह है आपके पास खंड ख में, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल मार्क्स 10। देन अगला खंड नंबर ग। खंड नंबर ग में आपको कहा गया है क्या, तो ध्यानपूर्वक देखिए, कहा गया है कि 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें से लिखना है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक संप्रसंग की व्याख्या करें। यानी 2 दिए गए हैं, उनमें से आपको एक लिखना है। देन अगला देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। लिखा है कि माघ महीने की बिरहनी को क्या अनुभूति होती है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसे अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कविता के चाहत चलन ये संदेशों से सुझान क्यों कहा है। देन अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से आपका मॉडल पेपर बदलता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी आप देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल मार्क्स 6। पहला क्वेश्चन है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। देन अगला क्वेश्चन है कि अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गाँव में सुनापन क्यों है। देन अगला क्वेश्चन है ग नंबर में, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचना कीजिए। आपके पास 3-3 क्वेश्चन है, यानी इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। देन अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखे। निर्मल वर्मा की बहुत सारी रचनाएं, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों का नाम लिखना है। देन अगला क्वेश्चन 7 नंबर में आपसे कहा गया कि कोया गीत, अगर आप बुक पढ़े हैं डिटेल्स से तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कोया एक कविता है। इस कोया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं को लिखें। देन अगला क्वेश्चन है, अगर ये आप नहीं जानते होंगे तो उसका अथवा में लिखा है, अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में शीर्ष का आशय स्पष्ट करें। देन अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको पता ना हो तो अथवा में लिख सकते हैं, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता था, उसके क्या कारण है। अगला देखते हैं क्या है। अगला सेट नंबर 2 में देखते हैं फ्रेंड्स। सेट नंबर 2 में भी इसी तरह से कंडीशन आपको फॉलो करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले सबसे पहले ये ऊपर वाला को पढ़ें कि क्या कहा गया है। देन उसके बाद आपको पैसेज के रूप में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। अगर आप पैसेज को नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए बुक से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं इजी से कि किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर पैसेज को नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन बुक से भी दिए गए हैं, उसमें से अथवा में कर सकते हैं। देन अगला देखते हैं कि क्या कहा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क नंबर, भारतीय किसान अथवा नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखें। आपका जो भारतीय किसान है अथवा नारी शिक्षा पर एक निबंध लिखना है। दोनों में से एक का निबंध लिखना है और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक प्रसंग का व्याख्या करें। फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रसंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें से फ्रेंड्स ये 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें, यानी आपसे 3 क्वेश्चन कहा गया है, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न 3-3 मार्क्स के होंगे। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है, इस कथन के आधार पर गंगा पुत्र के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। ख नंबर में आपसे कहा गया है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण व्यवस्थापन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ममता कालिया अथवा तुलसीदास की 2 रचनाओं का नाम लिखें, यानी ममता कालिया अथवा तुलसीदास के जितना भी राइटर है, जितना भी वो लिखे हैं, उनके सिर्फ 2 ही लिखना है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। अगर आपको पता नहीं 7 नंबर, तो 7 नंबर का अथवा में लिखा है धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इनमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें। देन अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 8 नंबर में आपसे कहा गया है मालवा में लेखक ने नर्मदा की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है। अगर आपको पता ना हो 8 का, तो अथवा में लिखा है बिस्कोहर की माटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको हर हाल में क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बिस्कोहर की माटी को आप लोग अच्छे से स्टडी करें। बिस्कोहर के माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन करें। मेरे तरफ से फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग मूव करते हैं सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 में भी इसी तरह से कंडीशन आपको फॉलो करना है और ये पैसेज दिए जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स होंगे, यानी टोटल मार्क्स 6। देन अगला क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। खंड ख में लिखा है कि अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी स्वच्छता, अभिमान और मेरे प्रिय पुस्तक, किन्हीं 2 में से एक का आपको उत्तर लिखना है, यानी निबंध लिखना है। क्वेश्चन कितना है 4, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का उत्तर करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। यानी नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें। फ्रेंड्स इन सब का अगर आप लोग डिटेल से पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इनका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं इसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड में PDF में कन्वर्ट करके ईमेल में फ्रेंड्स सबको सेंड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो फ्रेंड्स बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ये स्टडी नंबर 1 चैनल है, ओनली फॉर फ्रेंड्स झारखंड का जैक बोर्ड से रिलेटेड क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक।
चलिए खंड ख की ओर मूव करते हैं। खंड ग में है आपके पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग संप्रसंग की व्याख्या करें। जो क्वेश्चन है एक 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 में से 1 का उत्तर लिखना है। और फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, किन्हीं 2 में से उत्तर लिखना है, 4 में से 3 में से आपको 2 उत्तर लिखना है। हरिहु खेल जीवितव्या मोही भारत के इन कथन का क्या आशय है। वृक्षों से पत्ती तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं, इसमें विरोहनी का क्या संबंध है। कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है की बात की है। अगला है 5 नंबर में। 5 नंबर में आपसे 3 क्वेश्चन कहे गए हैं, 3 ही 2 प्रश्न का उत्तर देना है। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। कहानी के लेखक ने शेर के किस बात का प्रतीक बताया। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इस आधार यानी इधर बांधो उधर लगी जाती है, कथन के आधार पर लिखना है। ये सब क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर और 7 नंबर। घनानंद अथवा विश्वनाथ त्रिपाठी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। अगर आपको याद है तो आप 2 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगला वीडियो में इस सब का सोल्यूशन एक साथ लाऊंगा फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। ये स्टडी नंबर 1 चैनल है, ओनली फॉर जैकबोर्ड के कोई भी क्लास का, यानी 8 से लेकर 12 तक। अगला है फ्रेंड्स, लिखा गया कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दावा भी करते हैं कैसे। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग रही थी तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों के गंदे पानी के नाले बन रही है, ऐसा क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गर्मियों में और लू से बचने के उपाय का विवरण कीजिए। देन अगला देखते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में इसी तरह से आपको कंडीशन फॉलो करना है और कंडीशन नंबर 1 आपके पास है पैसेज। अगला देखते हैं जो पैसेज के बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है अभिव्यक्ति और माध्यम। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 5-5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 मार्क्स के। आज के भारत और कंप्यूटर की साक्षरता के महत्व, यानी कंप्यूटर का महत्व लिखना है। और आज के भारत, हमारे भारत किस प्रकार से विकास की ओर मूव कर रहे हैं, इसके बारे में निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो ख में कहा गया है क्या, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थितियों पर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन को एक पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। इन सब का अगर सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहे। सबका सोल्यूशन मेरे फ्रेंड्स आप लोगों के सामने प्रोवाइड जरूर करूँगा। अगर देखिए लिखा हुआ है कि समाचार लेखन के 6 का कार्य क्या है। अगला देखते हैं, लिखा है ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए ये क्या करना है। अगला देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन पेपर है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 6 और 7। प्रभास जोशी अथवा मलिक मोहम्मद जैसी की किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करें। यानी फ्रेंड्स राइटर की जितना भी उनके पुस्तक है, वो जितना भी रचना किए हैं, सबको सब याद करना है। किसी भी राइटर के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं और अगर आप याद किए तो आसानी से 2 मार्क्स ला सकते हैं। और मैंने पिछला क्वेश्चन बताया कि बिस्कोहर की जो माटी है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखन ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं सेट नंबर 5 की ओर, मॉडल सेट नंबर 5। मॉडल सेट नंबर 5 में इसी तरह से आपको कंडीशन फॉलो करना है और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहा है अभिव्यक्ति के बारे में। झारखंड के और पर्यटन अथवा जीवन में खेलों का महत्व, यानी आपको झारखंड के बारे में लिखना है और या तो आपको खेलों के महत्व के बारे में एक निबंध लिखना है अच्छी तरह से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख में क्या कहा। ये ख नंबर में कहा है अपने गाँव में कोरोना जाँच कैंप लगवाते हुए संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। उल्टा पिरामिड शैली का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यानी घ नंबर में समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। देन अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये जो लिखा है संप्रसंग, ये फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल कीजिएगा। ये कविता से उठाकर आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। अगर कविता को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप आसानी से 5 मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन देंगे, उनमें से एक क्वेश्चन को सोल्यूशन हमको करना है एग्जाम में। अगला देखते हैं लिखा गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन है आपके सामने 4 क्वेश्चन है, अरे 3 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला दिया है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना है।
अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। पुजारियों ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़कियों के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया, ये सब क्वेश्चन आपको करना है फ्रेंड्स। आप खास करके जो लिखा है कि विश्वनाथ त्रिपाठी राइटर, इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, तुलसीदास के बारे में ज़रूर पढ़ें, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में ज़रूर पढ़ें, असगर आज़ाद का जो टॉपिक है उस ज़रूर पढ़ें। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 8 नंबर है फ्रेंड्स, मेरे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आधुनिक युग में विकास की औद्योगिक सभ्यता किस प्रकार उजड़ की सभ्यता में बदल गया। अगर ये पता नहीं है तो बिस्कोहर का माटी में फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन अभी तक बताए। बिस्कोहर का माटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब फ्रेंड्स, अगर बिस्कोहर की माटी का आप लोग स्टडी नहीं किए हैं तो उनको अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करें। बिस्कोहर की माटी के लेखन माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग देखें, क्या अभी तक हम लोग देखें हिंदी इलेक्टिव के हम लोग देखें 5 सेट, यानी 1 से लेकर 5 सेट हम लोग देखें। अभी हम लोग 5 सेट के बारे में डिस्कस किए हिंदी इलेक्टिव के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर पूरा सॉल्यूशन, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग स्टडी को बिल्कुल ना स्किप करें, अच्छी तरह से देखें। और मेरे चैनल से बार मैं कह रहा हूँ, मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।